We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नहीं, अगर नहीं है तो और बोला जाता है थोड़ा करेंगे। और सवाल मैं आपकी बात सुनिए, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आपको हिंदू संस्कृति का बिल्कुल इल्म नहीं है और क्या बेटियों और बच्चों के साथ होता है। मौलाना जबर ने आपको बहुत पता है के अंदर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की फिल्म बना कर बुलाया और उनको रेप किया गया। हामिरपुर में यूपी दिसंबर 2023 मौलाना मुंतजिर जी ने 11 साल की बच्ची के साथ लगातार रेप करा स्वीट्स दे के। कबीर नगर में फरवरी 2024 अफजल आलम टीचर है 14 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। कर्नाटका में 55 ईयर ओल्ड मौलवी 6 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। इनको हर जगह नंगापन दिखाई देता है। कानपुर यूपी अप्रैल 2024 मौलाना सोनू हाफिज 14 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं और सिर्फ बच्चियों के सात नहीं। गुजरात में मदानी मदरसे में 13 साल एक मिनट मुमताज भाई राम रहीम पे वो भी नंगा था क्या? बापू चिन्नमय स्वामी हिंदू के लगातार सबका एक तरफा ये कोई सम्मान की बात थोड़ी है। सारा हिंदू समाज खड़ा होता है। आपने बोल दिया जी साहब एक मिनट शीता जी एक मिनट जवाब दे दूं। मैं आ रही हूं सर, एक सवाल और ले लो फिर आप जवाब दे दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, ना उनसे सहमत हूं, न उनकी नीतियों से सहमत हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जिस टिप्पणी की जिस तरह से हिंदू सनातनियों की महिलाओं पे स्त्रियों पे, क्या आपको शोभा देती? आपको माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात अगर यही आपके ऊपर होता, आपकी महिलाओं के ऊपर होता तो सर तन से जुदा करते। ठीक है आप बैठ जाइए अब आप जवाब दीजिए। और है तो बताइए। अच्छा एक बार रशीदी साहब इसको सीरियसली लीजिए, बताइए अभी उनको बोलने दीजिए। अब सुनिए, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जिन्होंने उनको बुलाया क्या आपने उनके बारे में बोला? कल की पूरी मेरी बाइट उठा के देखिए। मैंने ये कहा कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जिसने उनको बुलाया सबसे बड़ा बेईमान आदमी वो है, वो अनऑथराइज बैठा हुआ है। उसने मस्जिद में सियासी लोगों को क्यों बुलाया? सारी बाइट उठा के देखिए, सारे टीवी चैनलों पे चलाए। नंबर एक। अब सुनिए अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब सुनिए आराम से सुनने दीजिए उनको, सुनिए आराम से। हर वक्त आप ही नहीं बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। प्लीज बोलिए। भाई ने कहा अभी सनातनी, भाई जब सनातनी हिंदू बेटियों के साथ गलत करते हैं उस वक्त सनातनी आप कहाँ जाते हैं? हम सब बोलते हैं, हम हमेशा महिलाओं के साथ खड़े रहे हैं। यही नहीं करते आप, फिर बीच में बोल रहे हो आप। एक बार कंप्लीट आप गलत बोल रहे हैं। आप बीच, अरे मोहतरमा अभी तो पढ़ते हुए कांप रही थी आप। गुस्सा मत करो, थोड़ा शांति से बात करो। ये जब मैं देखती हूँ शांति से बात करो। क्या छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या क्या करते हैं बोलने तो हमें शर्म आती है बोलते हुए। नेशनल चैनल पे आके हमें ये बताना पड़ता है कि कैसे 13 साल अगर मुझे बोलने नहीं देना फिर क्या फायदा मेरा बेटा? रशीदी साहब मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब पूरा देश आपसे इस बात पे नाराज है, अभी भी आप इस अहंकार में डूबे हुए कि जो मैंने कहा वो सही कहा। अरे आप भी तो कह सकते हैं मुझसे भी गलती हो सकती, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। बट जी एक तो मुझे ऐतराज ये है कि आपने सारे नॉन मुस्लिम बिठा लिए हैं लाके। आप मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? जिंदगी मुस्लिम मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? वो कौन है रिजवी साहब? वो एक आदमी बिठाया, 50 आदमी बैठे नॉन मुस्लिम। आप सुनिए आप ये तय कीजिए हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। हम इस देश के नागरिक हैं। आप तय कीजिए पहले मेरी बात सुनिए। पहले मेरी बात सुनिए। क्यों नहीं है? जज हैं क्या? आपकी सुनूंगा मैं। क्यों नहीं? तो आप जज हैं। देश के नागरिक हैं कि नहीं? आप सुनिए, आप वहाँ भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वहाँ डिंपल यादव वर्सेस इकरा हसन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। आप बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं।
बहुत स्मार्टली आप यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां डिंपल यादव मैं हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान तो आपने किया है, करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 50 लोगों को बिठा लिया, एक मुसलमान को बुलाया। अरे आप बुलाया भाई, एक बार बताइए रशीदी साहब, बयान आपने दिया, आपके पास नहीं थे, हमें बोलते, हम बुला के एक से रशीदी साहब हम डाइवर्ट हो रहे हैं। मेरा एक मिनट मैडम, एक मिनट, एक हमें अरे 100 आदमी लेके आते। रुकिए एक मिनट, भाई साहब मैं बैठ जाओ भाई जी, देने के लिए बैठा हूँ, आपका जवाब देने भी नहीं बैठा हूँ मैं। एक रशीदी साहब, रशीदी साहब एक सेकंड मेरी बात, मैं आपका जवाब रशीदी साहब बैठा भी नहीं हूँ। रशीदी साहब और यहाँ गुंडागर्दी मत करो, एक मिनट, बार बार खड़े होकर गुंडागर्दी मत करो। अरे कोई गुंडागर्दी नहीं करा रशीदी साहब, इस तरह मुझे आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। दे रहे हैं, बात आप कर रहे हैं ना, हिंदू हिंदू या हो या गालियां दे रहे हैं, मुस्लिम हो, कोई भी आप यहाँ आपके गुंडागर्दी साथ मत करो। रशीदी जी, रशीदी साहब यहाँ गुंडागर्दी मत करो मेरे साथ में। अरे रशीदी साहब कोई ये गुंडा, देश संविधान से चलता है। रशीदी साहब ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी, ये अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना। साड़ी में नंगेपन गुंडागर्दी नहीं दिखाई चलेगी। दे और आपको बुर्के में ही सब, गुंडागर्दी अगर नहीं आप चलने सब दूंगा। यहाँ शरिया लॉ भी नहीं शुरू हुआ है। अगर आप गुंडागर्दी मत करो मेरे सामने। साड़ी पहनी समझ नहीं अगर आ आपकी अरे एक यहाँ मिनट। अक्सरियत है तो आप एक मुसलमान को दबा लोगे। पहली हर 10 सेकंड में बोल रहा हूँ, हर 10 सेकंड में बोल रहा हूँ। एक मिनट बैठ जाओ ब्रदर, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाओ प्लीज। तुम्हारी बहन वो नहीं थी जो जंतर मंतर में बैठी हुई थी, आवाज नहीं जाएगी तो कितना का क्यों उसके पूरा पक्ष जो पूरा खिलाड़ी महिलाएं बैठी थी, तुम्हारी बहन नहीं थी। कितने लोग खड़े थे उनके साथ, सारे लोग थे, कितने सारे लोग थे उनके साथ। ऐसे वहाँ एक फोटो दिखाओ तुम अपना, वहाँ का रशीदी जी, गए थे क्या? रशीदी जी गए थे। गुंडागर्दी कर रहे हो बैठ के। रशीदी साहब एक मिनट, गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ बैठ के, शांति के साथ सुनो। कर अच्छा रशीदी साहब चलिए, मुझे डाइवर्ट मत करिए प्लीज। नहीं ये क्या है कि नहीं, हाथ में बोल रहे अरे हैं? आप क्यों, अरे कंडक्ट तो कीजिए। अच्छा एक बार आपसे हो ही नहीं बताइए, रहा मैं है। आपसे क्या कह रहा हूँ, दो आदमी फिर भी conduct नहीं कर आप पा ये रहे हो। सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप विक्टिम बोलने कार्ड नहीं मत दे रहे हो खेलिए ना, आप। हिंदू मुस्लिम। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आपके मन में ये भाव अभी तक नहीं है, आपके अंदर प्रायश्चित का भाव अभी तक नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है, आप कह सकते थे मेरे से गलती से मेरे निकल गया, देश मुझे का नहीं कहना चाहिए था। मेरे देश का संविधान मुझे मेरे धर्म पर अमल करने की बिल्कुल देता है, उसका प्रचार प्रसार करने की। मेरे देश का संविधान दूसरे धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने की आजादी नहीं देता। मैंने अपने देश के अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है कि मेरा धर्म इसको अच्छा नहीं मानता। कौन मना कर रहा है? अरे आप मैंने संवैधानिक काम किया, गैर संवैधानिक नहीं किया। दूसरी बात सुनिए, हमारे देश का संविधान सुनिए, तेरे मेरे के मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है, कोर्ट जो आदेश करेगा देखेंगे हम। अरे एफआईआर आपको कोई प्रायश्चित नहीं है यहाँ जमीन पे कौन फैसला करेगा भाई? क्या कह रहे हैं मेरे सहयोगी, जमीन क्या पे कौन कह रहे फैसला हैं करेगा भाई? आपसे क्या कह रहे हैं वो? आपको जरा भी प्रायश्चित, जरा भी इल्म नहीं क्यों है? करूं मैं कोर्ट में साबित करूंगा ना, आपके सामने क्यों साबित करूं मैं? आप जज थोड़ा ही हैं। ये हम जज नहीं है, लेकिन जनता कोर्ट में साबित करूंगा। जनता जनार्दन से बड़ा कौन है? पूछेगा क्यों किया आपने? जनता से बड़ा कौन किताबें है? रखूंगा वहां, मैं इस्लामिक मान्यताएं रखूंगा वहां, बताऊंगा कोर्ट को। और आपके सामने क्यों साबित करूं मैं भाई, जब आप लोग सुनना ही नहीं चाहते? एक सेकंड रुक जाइए, ये एक लीजिए। सेकंड रुक जाइए। पहले कोई कोर्ट में जाता है? हाँ। इतनी उम्र हो गई आपकी, पहले कोई कोर्ट जाता है? अच्छा नहीं सुनिए, अरे कुछ होता है तभी तो कोर्ट जाते हैं चाचा। रशीदी साहब, चाचा कुछ होता है तब कोर्ट जाते हैं, पहले कोर्ट नहीं जाता कोई भी। बैठिए नीचे, बैठिए नीचे, बैठ जाइए। बैठिए। इशिका जी बोलिए, सोच समझ के बोला आप करो। रशीदी साहब उम्र बहुत हो गई आपकी, एक मिनट, आपकी उम्र बहुत हो गई, सोच समझ के बोलो, अरे सोच समझ के बोलो। पहले गुनाह होने से पहले रशीदी कोर्ट कोई साहब नहीं जाता। एक सेकंड बोलिए, पहले हाँ, कोई बोलिए, गलत काम होता है फिर कोई कोर्ट जाता है। ठीक है रशीदी साहब, ये पहले प्रक्रिया कौन पता जाता है, ये प्रक्रिया पता है। हाँ बोलिए। तो क्यों ये बाकी लड़कों के ऊपर नहीं बोले जिनके सर पे टोपी थी? इनको लड़की ही नंगी क्यों नजर आई? पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो बच्चे जिनके साथ ये बलात्कार हो रहा है, जितने मौलाना मौलवी हैं जिनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पॉस्को के एक्ट्स लगे हुए हैं, उनमें भी क्या नंगापन नजर आता है जब वो बुर्के में होती हैं? तब क्या हो जाता है? अब जवाब दे दूं? बातें कहाँ चली जाती ठीक है, अभी आप शांत होकर सुनिएगा, मैं जवाब दे दूं? आप प्लीज बोलिए। थोड़ा शांति रखिए, शांति रखिए। आपने एक सवाल किया कि इन लोगों के खिलाफ जो रेप कर रहे हैं, इनके क्या, जब कोर्ट में मामला आपने कहा एफआईआर हो रही है, जब कोर्ट में मामला, मैं क्या करूंगा उसमें? मैं कोई जज तो हूं नहीं, मैं कोई देश की एजेंसी नहीं हूं। अरे चुप होके सुन तो लो माता जी, चुप होके सुन तो लो। अरे आप गलत जवाब का ये लीजिए। आपके हिसाब से यार ये कोई फेयर है? सुनिए, फेयर तो, अरे वो अपनी बात तो रखेंगे ना। अपनी बात का मतलब दूसरे की सुनो। मतलब आप ये कह रहे हैं मेरी सुनो पूरे घंटे पर, वो ना बोले, ऐसा नहीं होता। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? जिसके खिलाफ एफआईआर हो गई तो उसको तो कोर्ट तय करेगा ना। बुरखे में थे तब क्या परेशानी? अच्छा रशीदी साहब, बुरखे में थे? आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। कौन बुरखे में थे? नहीं
एक बार ठीक है इशिका जी, मैं रिजवी साहब को लाना चाहता हूँ चर्चा में। रशीदी साहब एक मिनट, मस्जिद के रिजवी साहब से भी पूछ लेते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। आई थिंक हम अपनी मस्जिद की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि मस्जिद हमारी मस्जिद में ऐसा नहीं चलेगा। अरे हमारी मस्जिद में ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मानसिकता की प्रॉब्लम है। हमारी मस्जिद में ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, आपकी मस्जिद में जब ये आप एक बात ज्यादा अच्छा है, एक एक काम बार कीजिए, रिजवी- सुनिए, आप एक काम कीजिए। ममता, अरे एक मिनट रजिस्टर, एक मिनट ऑर्गेनाइजिंग ठीक है, नहीं, वो देखती बट है। साहब, राणा मैडम, राणा एक मिनट, आप लोगों ने एक मिनट रिजवी साहब बहुत, एक मिनट हमने आप कोर्ट में चले मैडम, जाते एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए रशीद साहब, एक माता जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट रिजवी साहब से बात कर लेते हैं, उनको हमने बुलाया। रिजवी साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने शुरुआत में एक बात कही कि भाई किस बात को किस तरह से पेश किया जाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप मुझे ये बताइए जो रशीदी साहब ने जिस बात को जिस तरह से पेश किया, आप उसके समर्थन में हैं या आपको लगता है कि रिजवी साहब इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैंने पूरा, कोई नहीं बोलेगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने कहा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये सही है कि उनसे गलती हुई और शरई एतबार से उनको जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि कम से कम जब बोलें, साजिद साहब बहुत सीनियर आदमी हैं और उन्हें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, उसको और ज़्यादा पॉलिटिकली कर लिया जाएगा, क्योंकि शरीयत कहती है कि अगर कहीं किसी से गलत हो गया हो तो शरीयत ये नहीं कहती कि उसे और आप ओपन कर दीजिए, ठीक है, बल्कि उस पर पर्दा डालिए और उसे खामोशी से जाके आप मोहिबुल्ला से कह देते कि भाई आइंदा ये ना करना, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, बजाय ये कि ओपनली। तो ये अगर ये कर लेते तो ये शायद इतनी बड़ी बहस न होती। और सबसे बड़ी हिमानी, सबसे बड़ी बात क्या है रशीदी साहब, इस बात की तारीफ करनी होगी, कल जब डिम्पल यादव जी से पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने एक गलत शब्द आपके लिए नहीं बोला, इतना सब कहने के बाद भी ये महानता है, इसको महानता कहते हैं। अखिलेश जी ने नहीं, लेकिन दूसरी चीज, एक मिनट, वो तो बोल ही एक सकते मिनट, हैं। एक मिनट भट्ट साहब, अपनी बीवी का साथ नहीं भट्ट साहब सुनिए तो, अब भट्ट साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी दूसरी बात सुन लीजिए ना भट्ट साहब। हाँ, मैं अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो एक तो ये कि जो इन्होंने किया, ये गलत हुआ ना, ये थोड़ा सा इनको एहतियात करना चाहिए, ठीक नहीं था वहाँ पे, ठीक है उन्होंने सही नहीं किया, मस्जिद में जो उसका तकद्दुस है, कोई आदमी चर्च में जाता है, कोई आदमी गुरुद्वारा में, अब देखिए कोई ऐसे जा नहीं सकता, तमाम हर चीज, लेकिन जो दूसरे लोग, मुझे पहली बार हैरत इस बात की है, इंटरवीन कर रही हूँ आपको, सॉरी आपको इंटरवीन कर रही हूँ, लेकिन वो नमाज थोड़ी अता कर रही थी वहाँ पर, वो नमाज थोड़ी पढ़ रही, अल्लाह का घर है, देखिए ठीक बात है, वो ठीक बात है, वो तो आपको तो अच्छी बात होनी चाहिए कि रशीदी जी कि एक गैर मुस्लिम महिला वहाँ पर गई, अब आप रुक जाइए ना एक बार, आप रुक जाइए ना, तो वो तो सामाजिक निमंत्रण पर गई थी ना, इतनी देर से मैं यही कह रही हूँ, मैं आपसे वही बात, अरे रुक जाइए, आप कैसे सवाल, आप थोड़ा बताएंगे, इंटरवीन कर रही हूँ, मैंने सोचा हाँ मैं इंटरवीन कर रही हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगे, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक सेकंड, और आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, रिजवी साहब सुनिए, रिजवी साहब सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा, रिजवी साहब ऐसा भी नहीं हो सकता, रिजवी साहब सुनिएगा, रिजवी साहब रुक जाइए, आप मुझे मत बताइए, रिजवी साहब पहले मेरी बात भी सुन लीजिए ना, मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसा भी, तो आप प्लीज चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या पूछना और क्या नहीं, आपकी सोच ही गंदी है साजिद साहब, रशीदी साहब, आपकी सोच, ये तो आप कर रहे हैं, ये आप नाम कमाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, पब्लिसिटी गलत तरीके से, उन्होंने कहा नमाज पढ़ते समय हो सकता है गलत तरीके से कहा जा रहा है, उन्होंने ये थोड़ा कि उन्हें नमाज पढ़ी कह रही हैं, क्या गलत तरीके से कहा है, क्या गलत तरीके से कहा है, बताइए, नमाज पढ़ेंगे, बताइए, अरे कौन कह रहा है उनसे नमाज पढ़ेंगे? मैंने तो यही कहा ना कि क्या वो नमाज कर रही थी, नमाज क्यों नहीं कहूँ, नमाज पढ़ेंगे, क्यों वो सामाजिक निमंत्रण पर गई थी ना, गलत वो सामाजिक निमंत्रण पर क्यों गलत कहा, क्या गलत कहा, क्या गलत कहा, बताइए ना, क्या गलत कहा, मैं क्यों मान लूं, फिर मेरे ऊपर जोर क्यों डाल रहे हैं, सामाजिक निमंत्रण पर गई थी वो, सामाजिक निमंत्रण पर गई थी, कह के गलत नहीं मान रही है, अपनी सही को वापस ले लो, एक सेकंड, हद हो गई भाई, आपने कहा कि उनके सर पर पल्लू नहीं था, ठीक है, अब इनकी तरह तो जूम कर किसी ने नहीं देखा कि उनकी गर्दन दिख रही है कि पीठ दिख रही है, ये साजिद साहब की ही सोच हो सकती है या नजर हो सकती है कि वो जूम कर करके देख रहे थे कि फोटो आगे से ली गई है कि पीछे से, ये इनकी सोच दर्शाती है। एनीवे, ऐसा भी तो हो सकता है कि पल्लू लिया गया हो लेकिन सरक गया हो, उस वक्त वो दोबारा नहीं, और वो फोटो उस वक्त क्लिक किया गया हो, ये आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं रहा हो हमेशा,
और डिंपल यादव तो एक सादगी का हमेशा हमने उनको इसी तरीके से आपकी देखा है। सोच भी दर्शा रही है कि आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है? डिंपल आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है? आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है? आपकी सोच आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है? आपकी सोच भी आपका नाम करोड़ों लोग मुमताज देख रहे हैं, आलम रिजवी आपकी है? सोच क्या नहीं, है? मुमताज आलम रिजवी। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ तो एक बार दरियाफ्त कर लेते, पूछ लेते कि भाई ये कैसे हुआ, ये आइंदा नहीं, ये बातें हो सकती थी। इसको इतना, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि शरीयत यही कहती नहीं दे रहे हो। इस्लाम यही कहता है कि आप अगर कोई चीज गलत हो गई उसको और ओपन न कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, ये अच्छी बात कही, बहुत यही अच्छी इस्लाम बात कहता है हाँ। कि आप जो है बहुत बढ़िया ऐसा आपने नहीं है बात। कि उसको और उछाल ठीक दीजिए, है। उसको मीडिया में अच्छा, ले आइए। ठीक है, तो रिजवी इसी साहब, एक तरीके, मिनट। लेकिन यही बात हमारा सनातन धर्म भी कहता ठीक है। है। एक मिनट, एक मिनट, एक बार एक सुन मिनट। लीजिए, हाँ। यही बात जो हम कह रहे हैं इस्लाम के, यही हमारा सनातन धर्म भी कहता है। बिल्कुल सही बात कि उसको और सियासी उसमें हाँ। न उलझाइए, क्या और उसको उठाइए, मुमताज भाई बल्कि सुनो। अगर ऐसी अच्छा, चीज है ठीक, तो उसको ये कुछ दबाइए, कह उसको रहे हैं खत्म आपसे। कीजिए। सुनो मुमताज मैं भाई। कहूंगा कि आज साजिद रशीदी साहब, ये हो आप हो कोई हो, देखिए ये अच्छी बात नहीं है कि किसी की इज्जत जो है उछले और समाज में गलत मैसेज जाए। यहीं पे ये बात खत्म हो जानी चाहिए। पूरी समझ और गलती इंसान से होती है। हाँ, आपसे माफी भी मांग गलती लेनी हो चाहिए। गई, उनसे भी गलती हो गई। और सुनिए एक चीज बता दें, और सुनिए, देखिए इबलीस और आदम, अरे एक मिनट माता जी, देखिए हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ, एक मिनट सुनिए भट्ट साहब। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ कि माता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुनिए, मैं चला आदम जाऊं? और इबलीस। अरे रशीदी साहब, मैं अरे चला साजिद जाऊं? साहब, कहाँ जाओगे? जब मुझे बोलने हमारे- नहीं दे रहे हो तो मैं बैठ के क्या फायदा? मैं सुनने के लिए थोड़ा आप ही के भाई तो है, आपसे कह रहे हैं। अरे मैं सिर्फ सुनने के लिए थोड़े आया हूं। अगर मैं उनसे ना पूछूं फिर आप कहोगे सारे हिंदू बोल रहे हैं। अब मैं उनको मौका एक चुप नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, अरे दूसरा साजिद चुप नहीं होता, अरे मैं तीसरा दीन की बात कर रहा हूँ, हाँ। कुरान और हदीस से बात। हाँ, एक मिनट। आदम और इबलीस दो हैं, ठीक है, दोनों से गलती हुई। आदम को मना किया गया था गंदुम न छूना, गेहूं न छूना, छू लिया, उनसे भी गलती हुई। और इबलीस से कहा गया कि आदम का सजदा करो, नहीं किया, दोनों ने गलती की। एक ने गलती मान ली तो आदम कहलाया, आदमी बन गया, इंसान बन गया, और दूसरे ने गलती स्वीकार नहीं की तो वो इबलीस बन गया। अच्छा ठीक है, शैतान बन अब गया। आप शांत तो रहेंगे। गलती का एतराफ जो है वो कामयाबी की और इंसानियत की पहली सही कहा। ठीक है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।